नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी जो इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में काफी ज्यादा बिजी है, पर राजस्थान में उनकी पार्टी के साथ ही खेल हो गया है। मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए राहुल गांधी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। थैंक यू। और बताइए, कैसे चल रहा है आपका भारत जोड़ो यात्रा? बस बहुत बढ़िया चल रहा है। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ भारत जुड़ता जा रहा है, मेरी पार्टी से जुड़ता जा रहा है, मुझसे जुड़ता जा रहा है, मेरे विचारों से जुड़ता जा रहा है। पर ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान में तो आपकी पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। देखिए, मुझे तो ये पॉलिटिक्स में मेरे को आना ही नहीं था, मैं आपको सच बताऊं। ये तो मम्मी ने बोला कि अब तुम युवराज हो, ये हो, वो हो, अब तुम्हें आना ही होगा। एक्टिंग में जाना था? सॉरी, एक्टिंग में जाना था? एक्टिंग नहीं, मैं स्पेसिफिकली कॉमेडी कहूँ तो ज़्यादा है। बट मेरे को अभी भी फ़ोन आते हैं कपिल शर्मा के, कहता है कि अच्छा हुआ आप नहीं आए वरना मेरी दुकान बंद हो जाती। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा था भैया, किस चीज़ की? हाँ, पॉलिटिक्स की, भारत जोड़ो यात्रा की। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा की। अब मैं तो भारत जोड़ने पहले बोलते थे सारे पार्टी वाले, आप चलते ही नहीं हो, आप चल ही नहीं रहे हो, मार्केट में आपका कोई नाम नहीं है, कोई ये ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिमाका है। अब जब मैं चलने लगा हूँ तो ये लोग पीछे कारवां बन रहा है, लेकिन ये लोग मुझे कारवां में से छोड़ते चले जा रहे हैं। भले ही वो मतलब आपका गहलोत हो गया, ये पायलट हो गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुका हूँ। एक बात बताइए, आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कुछ किसानों से भी मिले, वो बैग में कुछ लेके आए थे, क्या था वो? ये बड़ा अच्छा, बल्कि आप मुझे बताइएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने उनसे कहा, कंधे पे हाथ रखे कि भैया, उनके मुखिया से, कि भैया आप लोग बहुत महान हैं, इतनी कड़ी धूप में आप काम करते हैं। मैं तो थोड़ा सा ही चला तो मेरे तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझको आ गई। एग्जैक्टली। और आप करते हैं तो मैंने कहा पर आपकी फसल वगैरह ख़राब हो गई तो काफ़ी नुकसान हो गया आपका, और ये क्या है? तो उन्होंने बोला सर इसमें पैसे हैं। मैंने कहा पैसे? बोलते सर अगली हम सभी किसानों ने मिल करके पैसे रखे हैं इसमें जमा करके। तो मैंने कहा मुझे क्यों दे रहे हैं? बोलते नहीं नहीं, आपके लिए नहीं, आपकी मम्मी के लिए हैं। मैंने कहा उनके लिए क्यों? तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के लेकिन आपकी मम्मी के पास पैसे की कोई कमी है क्या? सुन तो लीजिए। नहीं, बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, पैसे की कमी है? नहीं नहीं नहीं, आप ये पंच सुनिए। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि ऐसा है राहुल बाबा, मम्मी के लिए इसलिए कि देखिए हमारी तो फसल खराब हुई से हुई, फसल तो उनकी भी खराब हो गई। क्या पंच है। सही बात है, आपको एक्टिंग में जाना चाहिए, वो भी कॉमेडी एक्टर में आप बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठेंगे। तो देखिए, जब उन्होंने बोला ऐसा, मेरे प्रॉपरली तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने आपको पंच के साथ सुनाया तो मेरे को समझ में आया कि मेरी बात हो रही है कि उनकी फसल खराब हो गई। अब क्या कर सकते हैं जी, देखिए जिसका जो है खराब हो गया है, खराब हो सकता है। अब उसमें आप कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे आगे पीछे कर नहीं सकते हैं जी। एक बात बताइए, जो कांग्रेस को लेकर आपकी पार्टी में इतना बवाल चल रहा है, राजस्थान में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सचिन पायलट भी नाराज है, अशोक गहलोत भी नाराज है, ये चल क्या रहा है? हाँ, मैं ये कह रहा था आपसे, एक तो मुझे ये, मैंने जैसे आपको पहले बोला, मुझे पॉलिटिक्स समझ में आती नहीं। आप देखिए, दो लोग हैं, इनफैक्ट तीन लोग हैं जिनका पूरी इंडिया को कुछ समझ में नहीं आता वो क्या बोलते हैं। एक मेरी मम्मी, हिंदी उनकी समझ में नहीं आती। दूसरा मुलायम सिंह जी, और तीसरा जो बंदा है वो गहलोत साहब। उनका पता नहीं वो कौन सी मशीन गन रखी हुई है मुंह में। उन्होंने 50 बार समझा चुका हूं कि भैया क्लियर बोलिए वरना बंदा रख लीजिए अपने पास, वो बोल देगा, लेकिन नहीं। अब बात करता हूं क्या नाम है, पायलट की। वो इकलौता ऐसा पायलट है जो इमरजेंसी लैंडिंग कभी भी करा सकता है, और जब उसकी लैंडिंग हो जाएगी तो आप देखिए हमारी तो पत्ते बिक जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि सिर्फ अगर मुझे कोई लगता है कि हमारी पार्टी में ढंग का नेता है तो वो, कोई गहलोत है वो लोत लगा रहा है ज़मीन में, कोई माखन है तो मक्खन से फिसल रहा है, कोई पायलट है तो इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है। एक इकलौता राहुल ही है जो जमीन से जुड़ा हुआ है और जमीन पे चल रहा है। लेकिन आपके ये सारे बड़े बड़े नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। अजय माकन नाराज है, अशोक गहलोत भी कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं सचिन पायलट को लेकर। मेरा मन पता है क्या करता है, मैं जैसे मोदी जी की मन की बात आता है ना, मेरे मन की बात तो ये आ रही है कि एक कमरे में इनको बुलाऊं, उस कमरे में अपने कंटेनर में बुला लीजिए, कंटेनर में बुला के अंधेरा करके, और सिर्फ अंदर से आवाजें आ रही हूँ, बस मत मारो, बस मत मारो भैया, बस मत मारो, बस भैया रहने दो, भैया छोड़ दो, ऐसी आवाजें, तब जाकर के ये लोग ठीक होंगे। लेकिन ये अध्यक्ष पद का चुनाव इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जा रहा है? क्या ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है क्या? अब देखिए, सब किसे तो बनाएंगे आप, जरा बताइए। देखिए चक्कर क्या है
लास्ट टाइम तक मम्मी राज नहीं खोलती हैं। आपको पता होगा जब मनमोहन सिंह जी को बनाया था पीएम, तब भी ये नहीं पता था कि लास्ट तक बनेगा कौन। सारे इकट्ठे हो गए, सर हमें, मैडम हमें बना दीजिए, हमें बना दीजिए, राहुल बाबू को बना दीजिए, खुद बन जाइए, ये कर लीजिए। लेकिन नहीं, मम्मी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो एक उनके पास एक इडली का शरबत है, वो तो डालती कुछ हैं। राज की बात बताइए जरा आप हमें कैपिटल टीवी में। बनूंगा तो मैं ही, देखिए। आप चाहते हैं? चाहने से कुछ नहीं हो रहा। देखिए, चाहता तो मैं था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। ये सब ड्रामा क्या सिर्फ आपके लिए चल रहा है? एग्जैक्टली ये मोहरे, बिसात, ये चेस की गीटियाँ, ये सब चीज़ें ऊपर नीचे, ये उन्हीं चीज़ों के लिए चल रही हैं कि हम बेसिकली पूरे हाथ का नहीं, अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ का जोर लग रहा है, लगा करके उन लोगों को बेवकूफ़ बनाना है कि जो हमारे को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये भारत जोड़ो यात्रा के बीच आप कहीं इमरजेंसी लैंडिंग तो नहीं करने वाले हैं? सही बताऊं आपको तो ये जो है, आपने बिल्कुल सही बात कही है, ये भारत जोड़ो नहीं है, ये हमारे हाथ जोड़ो यात्रा है। अगर हमारे हाथ वाकई में जुड़ गए ना, तो मैं बता रहा हूँ ये मुट्ठी बन जाएगी और मुट्ठी के साथ फिर हम फाइट कर पाएंगे। ऐसे में तो आपको भारत जोड़ो यात्रा रोकनी होगी, जाना होगा चुनाव के लिए। अब क्या कर सकता हूँ, देखिए जहाँ का कॉल ज़रूरी होता है वहाँ जाना पड़ता है। जानबूझ के प्लानिंग? अब सारी बातें मैं इस वाले इंटरव्यू में नहीं, नेक्स्ट के लिए भी कुछ रखी है। अरे कुछ तो बताइए। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, कि मैं अभी सीधा मम्मी से बात करूंगा और उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचूंगा। चलिए ठीक है। और सारा कुछ ठीक चल रहा है आपकी यात्रा में? हाँ, बाकी तो बच्चे आ रहे हैं, गर्ल्स आ रही Not हैं। tired? और न टायर्ड किस बात की, देखिए आई एम अ प्रोफेशनल। मैं रोज़ सुबह उठ करके वॉक करता था, बस वहाँ वॉक उधर नहीं कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, बल्कि उधर मैं अकेले करता था, यहाँ पूरी भीड़ होती है साथ में। नो, नॉट एन इशू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अध्यक्ष बनने वाले हैं। हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपने मोदी जी से बहुत सारी चीज़ें आप इंस्पायर होंगे, लेकिन अब बारी आ चुकी है जो मार्केट में चल रहा है उसकी बात सुनने का। तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात पे अमल कीजिए, मुझे वोट कीजिए, मेरी पार्टी को वोट कीजिए, और आने वाले जो चुनाव हैं उनके अंदर हमें भारी बहुमत से जिताइए। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।